सर आज हम करते हैं 12th क्लास चैप्टर 10 है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसलेनियस में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में कहता है राइट डाउन अ यूनिट इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में एक यूनिट वेक्टर लिखना है। मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये एक्स वाई प्लेन आपको दिया गया है तो हम यहाँ ज्यूम करते हैं लेट ए इस तरह से ये एक्स ओ है, वाई एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया है यहाँ पर। लेट ओ एक्स और ओ वाई है आपके पास बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर ले लिए। जो लाइन है एक यहाँ पर कहता कि एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एंगल बनाती है, ये लाइन है पी दैट मेक एन एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन में दिया गया है हमें यहाँ पर 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो जो लाइन है ओ पी lies in the xy प्लेन। OP है जो XY प्लेन के अंदर लाई करती है यहाँ पर क्वेश्चन में। और XOP एंगल है 30 डिग्री का यहाँ पर। और भाई जी क्योंकि पूरा एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं तो इधर वाला एंगल अगर हम निकालें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा 60 यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि वाई ओ पी है कितनी डिग्री का आता है 60 डिग्री का यहाँ पर हो जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन ओपी के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो एल कोस 30। तो भाई कोस 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है √3/2। फिर m आएगा, दूसरा एंगल है कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 यहाँ पर। तो अब देखिए z एक्सिस तो यहाँ पर है ही नहीं आपका, तो z एक्सिस नहीं है तो भाई n तो 0 ही हो जाएगा डायरेक्ट ही, जैसे एल एम एन हम यहाँ पर निकालते हैं। तो अब जो हमने वेक्टर एंगल बनाना यहाँ पर तो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर OP इज इक्वल टू √3/2i + 1/2 j यहाँ पर। तो अब हमें चेक करना था कि इसने कहा था कि यूनिट वेक्टर है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। तो OP का जो मैग्नीट्यूड लेंगे हम चेक करेंगे कि कितना आता है √3/2 का स्क्वायर + 1/2 का स्क्वायर, और ये होल रूट यहाँ पर हो जाएगा आपके पास यहाँ से 3/4 + 1/4। तो एलसीएम लेके इसका 4 तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 3 + 4 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया ये आपके पास 1 आ गया यहाँ से। तो ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया है आपका। क्या हो गया यहाँ से √3/2i 1/2 j। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। क्वेश्चन सेकंड में कहता है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। हमें क्या कहता है स्केलर कंपोनेंट निकालना है इसमें और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जब दो वेक्टर को ज्वाइन किया जाता है यहाँ पर। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देख कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गिवन पॉइंट है P के पॉइंट आपके पास है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास Q है x2 y2 z2। द पोजीशन वेक्टर, तो इसको हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, वेक्टर ऑफ P एंड Q।
तो इसको OP से लिख दिया पोजीशन वेक्टर को, तो इसमें वेक्टर फॉर्म में लिखे x1i y1j और z1k हो जाएगा। इसी प्रकार इसको OQ लिखेंगे यहाँ पर x2i y2j और z2k यहाँ पर होंगे। फिर हमें PQ वेक्टर निकालना। PQ वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। OQ के पॉइंट है x2i y2j z2k माइनस फिर x1i x2j सॉरी y1j z1k आपके पास ये पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो i में से i वाला ही माइनस हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 यहाँ पर हमने क्या i कॉमन ले ली, फिर j कॉमन लेंगे, यहाँ j आ जाएगा, फिर ऐसे ही z2 माइनस z1 यहाँ k। तो भाई ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर हम स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर लिख देते हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो भाई ये आ जाएगा आपके पास x2 माइनस x1, ये वेक्टर हटाने हैं बस आपको, कोमा लगा देंगे, y2 माइनस y1 फिर कोमा z2 माइनस z1। तो ये क्या आ गया, इस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट हो गए। फिर इसका आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ओ QP या PQ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे आपके पास और ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड में कहता है आपको, अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट देन ही वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड स्टॉप्स, और उसके बाद रुक जाती है। डेटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपर्चर। तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट से और जहाँ लास्ट तक गई है तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की वो हमें निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर एक्स वाई, ये रीजन है ओ पॉइंट यहाँ पर। तो ये कहता है कि वेस्ट की तरफ 4 किलोमीटर जाती है। सपोज ये पॉइंट आ गया P, यहाँ हो गया 4 किलोमीटर, यहाँ पर आई यहाँ से। फिर ये कहता है कि जो पॉइंट्स है यहाँ पर, फिर गर्ल्स आगे नेक्स्ट में किसने कहा, सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अभी वो यहाँ पे आ गई, इसको हम क्या करते हैं परपेंडिकुलरली इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे गई है, दैट मेक एन एंगल 30 डिग्री। 3 किलोमीटर गई तो यहाँ पहुँच गई पॉइंट क्यू के ऊपर यहाँ पर। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट ओ था, ओ से क्यू तक की डिस्टेंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। तो जो ये एंगल होगा अंदर का आपका, ये कितना हो जाएगा भाई 60 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। इधर एक्स डैश है, एक्स एक्सिस है हमारे पास क्वेश्चन में। तो भाई फर्स्ट है द गर्ल वॉक 4 किलोमीटर है वेस्ट, ठीक है। तो ये OP वेक्टर आ गया, OP जो वेक्टर है ये आ जाएगा -4i। माइनस इसलिए क्योंकि इस डायरेक्शन में आया, यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आ गया। सी गोज, इसके बाद क्या कहता है, सी गोज इन द डायरेक्शन, इसके बाद ट्रेवल करती है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ में ये ट्रैवल करती है, यानी कि मूव अलोंग ओ क्यू, और क्यू पॉइंट पर रुक जाती है।
यहाँ पर, तो यहाँ से कहता है कि जो पी क्यू है हमारे पास, ये पी क्यू मेक एन एंगल, ये एंगल बनाएगा आप यहाँ पर 60 डिग्री विद ओपी, ओपी के साथ एंगल बनाते 60 डिग्री का। तो यहाँ से जो कंपोनेंट निकलेंगे इसके, यहाँ से पी क्यू के कंपोनेंट निकलेंगे जो, वो कितने निकलेंगे हमारे पास, दो कंपोनेंट निकलेंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। तो यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे स्केलर कंपोनेंट की। यहाँ से स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू अलोंग ओ एक्सिस, ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारे पास 3 किलोमीटर थी ये, तो यहाँ से आ जाएगा 3 cos 60 डिग्री, हॉरिजेंटली है 3 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, दैट इज इक्वल टू 3/2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्केलर वर्टिकल कंपोनेंट, ये तो हॉरिजेंटल था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पी क्यू अलोंग ओ वाई एक्सिस। तो 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर अब आ जाएगा साइन 60, 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपके पास आ गया 3√3/2 आपके पास यहाँ पर हो जाएगी भाई। तो ये निकल गए हमारे पी क्यू के कंपोनेंट दोनों एक्सिस में, क्योंकि ये एक्स में भी है और वाई एक्सिस में भी है यहाँ पर। तो भाई पी क्यू को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पी क्यू एक्स एक्सिस में तो वैल्यू 3/2 आई, और ये है 3√3/2 जे, वेक्टर फॉर्म में ऐसे आ गया। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, ओ क्यू की यहाँ से। तो ओ क्यू वेक्टर जो उसने ट्रैवल की डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस ट्रैवल की ओ से पी तक, ओ पी वैक्टर प्लस फिर पी क्यू की तरफ गई तो पी क्यू वेक्टर। ओ पी की वैल्यू हम स्टार्टिंग में लिख के आए थे -4i हो जाएगी, पी क्यू अभी निकाला है 3/2i प्लस 3√3/2 जे। आई को इकट्ठा कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएंगे यहाँ से 2 एलसीएम आ गया -8i प्लस 3i, ये एज इट इज 3√3/2 जे। तो आपके पास आ गया -5/2i प्लस 3√3/2 जे यहाँ से। तो ये वेक्टर बन गया भाई। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका, स्क्वायर रूट -5/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25/4 और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27/4, तो एलशियम 4 आ गया, डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो आ गया 52, 52 4 पे कटता है 13 पे, 13 चौके 52, तो वैल्यू आ गई √13। ये डिस्टेंस उसने यहाँ पे ट्रैवल की। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं आपको, इफ़ a इज इक्वल टू बी प्लस सी, वैक्टर है आपके b वैक्टर प्लस c वैक्टर, देन इट इज़ ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c वैक्टर, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है कि जो a वैक्टर है वो बराबर है b वैक्टर प्लस c वैक्टर के। अब देखिए जब a का मैग्नीट्यूड करेंगे आप यहाँ पर a वेक्टर का, तो क्या आएगा आपके पास, b प्लस c का मैग्नीट्यूड आएगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ आ जाएगा b प्लस c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि b प्लस c वेक्टर डॉट b प्लस
सी वेक्टर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी। अब मैग्नीट्यूड को बी की बी से, तो ये आ जाएगा बी डॉट बी यहाँ पर, फिर बी की सी से होगी तो ये आ जाएगा बी डॉट सी, फिर सी की बी से के साथ होगी तो ये आ जाएगा सी डॉट बी, और सी की सी के साथ सी डॉट सी, यहाँ पर इस तरह से आपके पास आ जाएगा। सेम की जब सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिखते हैं। बी सी और सी बी दोनों सेम है तो इनको हम ऐड कर देंगे, बी डॉट सी आ जाएगा प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब हमें पता है कि बी डॉट सी या सी डॉट बी जब करते हैं कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये सी का मैग्नीट्यूड आगे ले लेते हैं, इसको लिखेंगे 2bc, और डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, कोस थीटा लिखते हैं। क्या आ जाएगा, कोस थीटा, मैग्नीट्यूड दोनों का, क्योंकि देखिए कोस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है बी डॉट सी डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऊपर आ जाए तो बी डॉट सी बराबर हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा के, यहाँ से आपके पास। अब बात करते हैं, एंगल है थीटा जो है वो एंगल है इन दोनों के बीच का। तो अगर हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, थीटा अगर 0 डिग्री सेल्सियस है आपका यहाँ से, फिर तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई क्वेश्चन में, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2b का मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड। तो यानी कि इसको हम लिख पाएंगे वेक्टर को कि ये बराबर है भाई b के मैग्नीट्यूड प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यहाँ से जो इधर है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर हटा दें तो इसको हम लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड और ये बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड। तो ये बराबर होंगे भाई, कब, जब एंगल 0 आएगा। लेकिन अब बात करते हैं इफ़ थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 नहीं है तब ए का मैग्नीट्यूड का सम इज़ नॉट इक्वल होगा बी के मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड के, तब ऐसा नहीं होगा। अगर 0 डिग्री का एंगल है तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ x फॉर विच x i j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। कहता है कि ये यूनिट वेक्टर है, तो हमें x वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट a वेक्टर के साथ लिख लेते हैं x i j k। इसने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, तो x के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा आपका एक्स आई एक्स जे एक्स के। हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। जब ये यूनिट वेक्टर है तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हो जाता है कि जो i के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसे ही जो हमारा है k उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर गिवन है हमें। तो ये आ गया 3x का स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू 1। तो √3 हम बाहर ले आते हैं, x बाहर आ जाएगा रूट से, और x इज इक्वल टू 1/√3। स्क्वायर जब भी होता है तो दो वैल्यू वहाँ पर निकलती हैं, तो हम यहाँ पर x की दोनों वैल्यू लिख सकते हैं, यानी प्लस माइनस हम यहाँ लगा सकते हैं 1/√3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 में कहता है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। हमें वो वेक्टर निकालना जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। इन दोनों के क्या है वो
पैरेलल है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 में ए वेक्टर हमें दिया गया है 2i 3j माइनस के। ऐसे ही बी वेक्टर है आपके पास यहाँ पर i माइनस 2j प्लस के। तो यहाँ से अज्यूम करते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा वो c है। तो यहाँ लिखते हैं लेट वेक्टर c बी रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। तो वेक्टर c इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख देंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। वेक्टर a की वैल्यू हमारे पास है 2i 3j माइनस के प्लस ये है भाई आपका i माइनस 2j प्लस के। i में i ऐड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3i, यहाँ बचेगा आपका j और k हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 और ये 0 है, यानी कि c वेक्टर आपके पास आ गया भाई 3i प्लस j यहाँ से आपके पास। अब क्या करते हैं, c का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं c वेक्टर का। तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 1 10 आ गया, रूट 10 आपका यहाँ मैग्नीट्यूड आ गया है। तो हम यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ c। तो ये आता है, इसको कैप से लिख देते हैं, c वेक्टर डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड। तो ये था 3i प्लस j डिवाइडेड बाई रूट 10। तो इसको लिख सकते हैं 3 बाई रूट 10i प्लस 1 बाई 10 रूट 10 j आपके पास यहाँ से। अब हमें वेक्टर निकालना था जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो भाई 5 हो। वेक्टर ऑफ c मैग्नीट्यूड 5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो यूनिट वेक्टर हमने निकाला है अभी उसको 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। i 1 बाई रूट 10 j, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बाई रूट 10 i 5 बाई रूट 10 j। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 आएगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में कहता है इफ़ ए वेक्टर है आपका i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i माइनस जे 3 के, और सी वेक्टर है आपका i माइनस 2j प्लस के, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। पैरेलल है 2a माइनस बी प्लस 3c। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो 7th क्वेश्चन में हमें वेक्टर a की वैल्यू गिवन है i प्लस जे प्लस के, वेक्टर b हमें गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3 के, और वेक्टर c हमें गिवन है भाई यहाँ पर i माइनस 2j प्लस के, ये दिया गया है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे पहले जिसके हमें पैरेलल निकालना है, यानी कि 2a माइनस b प्लस 3c। 2i वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, माइनस b है 2i माइनस जे प्लस 3 के, 3 टाइम्स है वेक्टर c i माइनस 2j प्लस के, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2i 2j प्लस 2 के, ये एज इट इज़ क्योंकि 1 के साथ है 2i माइनस जे प्लस 3 के, यहाँ 3 को अंदर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 3i माइनस 6j
प्लस 3 के। अब आई को आई के साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से तो 2, यहाँ से -2 प्लस 3, आई कॉमन ले लिया। फिर जे वाले इकट्ठे करते हैं, इसमें 2 है, इसमें -1 है और इसमें -6 है, जे। फिर है भाई 2 -3 क्योंकि माइनस का है, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई क्योंकि ये माइनस का था। यहाँ 2, ये माइनस का 3 हो गया, प्लस का 3 के आपका यहाँ से। तो देखिए यहाँ से तो बच गया 3i, यहाँ से बच गया -3j और यहाँ से आ गया आपके पास 2k। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसकी वैल्यू आपकी यहाँ आ गई है यहाँ पर। अब हमें इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करें हम, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। 2a माइनस बी प्लस 3c वेक्टर है जो, उसी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 994, यानी कि 18/22 √22। तो हमें निकालना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। तो ये आ जाएगा आपके पास 3i 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 22। मतलब इसका यूनिट वेक्टर आपने निकाल दिया है, अलग अलग के नीचे लिख देंगे 3/√22i माइनस 3 बाई डिवाइड में है √22j 2 डिवाइड बाई √22 के। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में कहता है शो दैट ए बी सी, ये पॉइंट दिए गए 1 -2 -8 5 0 -2 और सी के 11 3 7 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर हमें शो करना है और फिर हमें निकालना है एंड फाइंड द रेशो ऑफ बी। बी रेशो निकालनी है जो ए सी को डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है वो हमें यहाँ निकालना है। क्वेश्चन 8 में हमें पॉइंट दिए गए हैं, ए हमें दिया गया 1 -2 -8, बी है हमारा यहाँ पर 5 0 -2 और सी पॉइंट है भाई 11 3 7। तो इसको हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। तो ए के पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, इसमें आई जे के लगा देते हैं, i -2j -8k। दूसरा है आपका यहाँ से बी का नहीं लिखेंगे, बी तो डिवाइड करता है, ए और सी के लिख लेते हैं। सी है फिर भाई 11i 3j एंड 7k। यहाँ पर इस तरह से हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिए हैं ए और सी के। तो यहाँ पर देखिए ये एक अगर लाइन है आपके पास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी आपका। ए के पॉइंट हमने लिखे हैं i -2j -8k, बी के हमने लिखे हैं यहाँ पर 11i प्लस 3j प्लस 7k है, सॉरी सी के हैं ये। तो बी यहाँ पर है कहीं पर भी जो इसको डिवाइड करता है। किस रेशो में डिवाइड करता है भाई, उसे हमने मान लिया है के रेशो 1 में डिवाइड करता है इसको। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेट बी डिवाइड द AC इन रेशो के रेशो 1 में।
तो कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन पॉइंट या कोऑर्डिनेट कह सकते हैं आप, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास के, ये पॉइंट 11i 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू i 2j 8k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 यहाँ से। तो अलग अलग अगर हम इसको निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 11k प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 i 3k माइनस 2 k प्लस 1 j 7k 8 k वेक्टर डिवाइड बाई k प्लस 1। इसमें i j k को हमने अलग अलग कर दिया है यहाँ पर। तो ये हमने i j k में अलग अलग कर दिया है इसको इस तरह से। और पोजीशन वेक्टर ऑफ b, गिवन है आपको यहाँ से, तो ये वेक्टर आपका है भाई 5i 0j माइनस 2k, ये गिवन है यहाँ से। तो इस वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ यहाँ पर। तो इसमें देखिए i j k, इसमें भी i j k है, तो हम j वाले को j, क्योंकि इसमें 0 दिया गया है, तो इसके सेकंड पॉइंट को इसके बराबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि 3k माइनस 2 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो ये उधर चला जाएगा, यानी 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, उधर जाके 0 से 0 हो गया। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल दी है 3k इज इक्वल टू 2 और k की वैल्यू आ गई है 2/3 यहाँ से। तो अब हमें अगर चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट में पॉइंट रखते हैं, 5 है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, 11k प्लस 1 k प्लस 1। तो k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 11 2/3 प्लस 1 2/3 प्लस 1, तो 22/3 प्लस 1, और ये नीचे एल्शियम ले लिया 3, 2 प्लस 3 ऊपर भी एल्शियम ले लेते हैं आप 3, तो 22 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 25/5, तो ये आपके पास हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर जो ये 5 आया हुआ है, तो ये 5 है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या है भाई, सही है। इसी प्रकार दूसरा चेक करना चाहिए, तो आप इसमें रख के देख सकते हैं, ये -2 है, तो ये -2 आना चाहिए आपका इसके लिए। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर देता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है भाई, कोलिनियर है। तो हम यहाँ लिखेंगे A B C आर कोलिनियर, क्योंकि अगर ये कोलिनियर नहीं होता तो रेशो नहीं निकलती। B डिवाइड इट इन रेशो, और हमें रेशो निकालनी थी, तो B डिवाइड करता किस रेशो में भाई, 2:3 में। K की वैल्यू जैसे 2/3 आई है, तो ये 2:3 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R विद विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q हुज पोजीशन वेक्टर R। P की पोजीशन वेक्टर 2ab और a-3b एक्सटर्नली इन रेशो 1:2 में, एंड आल्सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट RQ। दो तरह से, एक तो रेशो दे रखी है एक्सटर्नली है आपकी, और दूसरा मिड पॉइंट है। ये दोनों में हमें यहाँ निकालना है, हमें शो करना है कि P इसका मिड पॉइंट है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को।
तो क्वेश्चन 9 में हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q। तो P की पोजीशन वेक्टर तो है भाई 2a प्लस बी एंड और Q के पोजीशन वेक्टर हैं a माइनस 3b आपके पास। तो ये लाइन हुई आपके पास, पॉइंट है आपका, यहाँ R है, यहाँ Q है। P कहता है इसको डिवाइड करता है और P की पोजीशन वेक्टर है भाई यहाँ पर 2ab है और Q के हैं भाई यहाँ से a माइनस 3b। R के पॉइंट की रेशो आपको यहाँ पर निकालनी है यहाँ से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे R डिवाइडेड पी क्यू, क्योंकि एक्सटर्नली है तो इसलिए बाहर लिया है पॉइंट हमने यहाँ पर, पी क्यू इन रेशो, किस रेशो में, 1:2 में डिवाइड करता है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो जो हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं 1:, तो इधर वाला पॉइंट लिया आपने a माइनस 3b, बीच में माइनस, फिर 2, ये आ जाएगा 2a प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2। एक्सटर्नली है यहाँ से, तो R डिवाइड द पी क्यू इन रेशियो 2, एक्सटर्नली लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये दिया हुआ है एक्सटर्नली, बाहर की तरफ इसको डिवाइड करता है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b डिवाइड बाई माइनस का 1। तो यहाँ से आ गया भाई माइनस 3a माइनस 5b डिवाइड बाई माइनस 1। तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका a प्लस 5b, माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों माइनस हैं। तो फिर इसने कहा कि जो P पॉइंट है वो हमें शो करना है कि इसका मिड पॉइंट होगा। एक तो हमारा ये निकल ही गया, एक्सटर्नल पॉइंट आ गए हैं, तो हम बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। आर और क्यू के मिड पॉइंट लेते हैं। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, ये आर है और ये क्यू है। आर की अभी आया हमारे पास 3a प्लस 5b, तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। 3a प्लस 5b प्लस अगला है a माइनस 3b और मिड पॉइंट है डिवाइड बाई 2। तो 3 और ये क्या आ गया भाई 4a हो गया है, प्लस यहाँ बच गया 2b डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a प्लस b डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई है 2a प्लस b के इक्वल। और 2a प्लस b क्या है हमारी, ये पोजीशन वेक्टर है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये p के पोजीशन वेक्टर हैं यहाँ से। तो हमें यही शो करना था, p क्या है, p इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, सॉरी आर क्यू। क्वेश्चन 10 में कहता है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड आपको दी गई हैं। कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, डायगोनल के यूनिट वेक्टर हमें निकालना और इसका फाइंड आल्सो इट्स
एरिया, और इसका एरिया भी हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन का। क्वेश्चन 10 में देखिए आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, उसकी एडजेसेंट साइड्स आपको दी गई हैं। यहाँ पर एक ये साइड दी गई है, दूसरी ये साइड दी गई है भाई, यहाँ से ये इसका डायगोनल हो जाएगा। ये वाला डायगोनल है वो रिजल्टेंट कहलाता है इसका। यहाँ पर ABCD, तो यहाँ लिखेंगे एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहली साइड हमने ए से लिखी, ये है आपके पास 2i 4j 5k। बी दूसरी एडजेसेंट साइड आपके पास है i -2j -3k। तो ये तीन साइड्स आपके पास यहाँ हो जाती हैं, सॉरी दो साइड एडजेसेंट साइड हो जाती हैं। ये a है और ये b है आपके पास। तो जो डायगोनल है इसका रिजल्टेंट वो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डायगोनल होगा जो हमारा है AC, इट्स डायगोनल, जो किसके बराबर है भाई, एडजेसेंट साइड के सम के बराबर यहाँ पर आएगा यहाँ से। तो A है हमारे पास 2i -4j +5k, और B वेक्टर है साइड है i -2j -3k। तो ऐड करेंगे, i में i ऐड हो जाएगा तो ये आ गया 3i, फिर 2 और 4 दोनों ही माइनस के हैं तो -6j, यहाँ बचेगा 2k, 5 प्लस और 3 माइनस का है यहाँ से। तो अब क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, a प्लस b का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए वही फॉर्मूला आपका, कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और होल स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर -6 का 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 36 और ये 4, 40 और 49 49, यानी कि 7 आ जाएगा भाई यहाँ से। 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 और 2 का 4, 36 और 4 40, 49 49 का 7 हो जाता है, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हमें यूनिट वेक्टर निकालना था, यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू डायगोनल, यानी जैसे डायगोनल हमने AC से लिखा हुआ है तो उसकी तरह ही आपके पास आ जाएगा। तो ये था 3i -6j +2k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/7i 6/7j 2 + 7k आपके। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया पैरेलल टू डायगोनल, एक आंसर तो ये हुआ। फिर हमें यहाँ पर एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडजेसेंट साइड्स है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वही फॉर्मूला, ऊपर हम i j k लेंगे, और a वेक्टर है उसके कोफिशिएंट है भाई 2 -4 5 1 -2 -3, इस तरह से। और एक्सपेंड कर देंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं i, सामने वाली रो और कॉलम चला जाएगा, ये आ गया आपके पास 12 + 10 यहाँ पर, फिर माइनस का j, सामने की रो और कॉलम चला जाएगा, -6 -5, फिर अगला आ जाएगा k, तो ये आ जाएगा भाई 2 2 ज़ा -4, 4 एकम 4 माइनस माइनस +4, तो ये आ गया आपके पास 22i 11j और 0k आपका यहाँ से। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड,
तो आपके पास आ जाएगा भाई 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम 11 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आपके पास रह जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 11, ये 4 प्लस 1 यानी कि 11√5 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आ गया 11√5 स्क्वायर यूनिट। तो ये सेकंड आंसर हो गया आपका इस क्वेश्चन का। एक यूनिट वेक्टर निकालना था जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और ये आपने एरिया निकाल दिया है यहाँ पर इसका क्वेश्चन 10 का। 11 में क्या कहता है, कहता है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड ऑन द एक्सिस। ये कहता है हमें शो करना कि डायरेक्शन कोसाइन इक्वली इंक्लाइंड अगर करते हैं ओ एक्स ओ वाई ओ जेड में, तो वो रहेंगे हमारे 1/√3 1/√3 1/√3 अलग अलग एक्सिस पे, एक्स वाई जेड एक्सिस में। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर लेट A1 A2 A3 आर द डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मान लिया हमने किसी वेक्टर की। तो इसने अभी कहा कि जो वेक्टर है आपका, वेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड। अगर वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, तो यानी A1 इक्वल होगा A2 के, इक्वल होगा A3 के। इसको हमने P के बराबर यहाँ पर लिख लिया है यहाँ से इस तरह से। तो A वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा भाई, वेक्टर A हो जाएगा यहाँ पर PI PJ P के इस तरह से, क्योंकि वेक्टर A क्या लिखते हैं आप, A1I A2J A3, तो सबके स्थान पर हमने क्या लिख लिया यहाँ पर P लिख लिया है यहाँ से। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले हम यहाँ पर, तो आ जाएगा आपके पास P का स्क्वायर P का स्क्वायर P का स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में, यानी कि √3P का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको बाहर ले लेते हैं, √3P ये आ गया आपके पास। तो हम यूनिट वेक्टर अगर निकालें, यूनिट वेक्टर ऑफ A, तो गिवन वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर है भाई PI PJ PK डिवाइड बाई √3P। तो यहाँ से आ जाएगा P से P कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3I 1/√3J 1/√3K। इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो ये अगर ये डायरेक्शन रेशियो है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो क्या निकलती है, हमारी डायरेक्शन कोसाइन निकलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस 1/√3 1/√3 1/√3 आर द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन। इक्वली इंक्लाइन करते हैं यहाँ पर, यही हमें इसके अंदर शो करके दिखाना था भाई। तो इसमें आप A1 A2 A3 के स्थान पर R1 R2 जो आपकी इच्छा हो वो इस तरह से आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन 11 रहा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में कहता है लेट A वेक्टर आपको दिया गया है I + 4J + 2K, B वेक्टर है 3I - 2J 7K एंड C वेक्टर आपको दिया गया है 2I - J 4K। कहता है फाइंड अ वेक्टर D। वेक्टर D की वैल्यू हमें निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A B। D वेक्टर A और B के ऊपर परपेंडिकुलर है और C.D है वो जो 15 के बराबर है। तो वेक्टर D की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 12 में वेक्टर A आपको दिया गया है। वेक्टर A की वैल्यू यहाँ पर दी गई है I 4J
प्लस 2k। वेक्टर बी हमें दिया गया है यहाँ पर 3i माइनस 2j प्लस 7k। और सी वेक्टर है जो सी वेक्टर दिया गया है 2i माइनस जे प्लस 4k। ये वेक्टर दिए गए हैं, यहाँ से हम अज्यूम करते हैं लेट डी वेक्टर मान लेते हैं d1i d2j d3k। d1 d2 d3 ही ऐसे ही हमने लिख लिया है डी वेक्टर को यहाँ पर। अब ये कहता है कि जो डी वेक्टर है, वेक्टर डी है इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू वेक्टर ए। डी परपेंडिकुलर है ए के, तो इसका मतलब है ए डॉट डी किसके बराबर होगा भाई, 0 के। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास है i प्लस 4j प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं d1i d2j d3k यहाँ से इक्वल टू 0। तो i के i से ये आ जाएगा d1 4d2 और ये भाई 2d3 इज इक्वल टू 0। i की i से j की j से और k की k से मल्टीप्लाई कर दी तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे यहाँ से। अब कहता है नाउ ये भी गिवन है हमें कि जो d वेक्टर है परपेंडिकुलर है b पर, तो यानी कि b डॉट डी अगर निकालें हम, वो भी किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। तो b वेक्टर हमें दिया गया है 3i माइनस 2j प्लस 7k। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है वही d1i d2j d3k इक्वल टू 0। तो फिर से वही i की i से j की j से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। तो ये आपके आगे वही इक्वेशन सेकंड। यहाँ से अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हम पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक तीसरी इक्वेशन यहाँ पर हम बना लेते हैं। इक्वेशन तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, तो ये आ जाएगा 6d1 माइनस 4d2 14d3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे लिख देते हैं एज इट इज d1 प्लस 4d2, ये आ जाएगा आपके पास 2d3 इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई। 7d1 इज इक्वल टू 16d3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी भाई हमारे यहाँ से, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें कहता है कि c डॉट डी है जो वो 15 के बराबर है। तो c वेक्टर है हमारे पास यहाँ पर 2i माइनस जे प्लस 4k डिवाइडेड बाई डी d1i d2j d3k इक्वल टू 15। तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2d1 यहाँ से माइनस d2 और ये आ जाएगा 4d3 इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी भाई यहाँ से आपके। तो इसको लेके हम वापिस इक्वेशन 1 या 2 को लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं दोबारा से। इसमें से d2 एलिमिनेट करके d1 और d3 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 4d1 माइनस 2d2 प्लस 8d3 इज इक्वल टू 30। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी, वो ले लेते हैं 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं।
ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, तो ये यहाँ से तो 4 में से 3 गया तो D1 बच गया, ये कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पर आ गया D3 इक्वल टू 30। तो इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी भैया आपके पास। इक्वेशन 5 और इक्वेशन जो हमने फर्स्टली निकाली है थर्ड इक्वेशन आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। 7D1 है और 16D3 है इक्वल टू 0 यहाँ पर इस तरह से। तो इक्वेशन को हम यहाँ से D1 और D3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो 5 है हमारी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 7D1 7D3 इज इक्वल टू, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसके नीचे लिखा 7D1 16D3 इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो सोल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई। यहाँ आपके पास बच गया -9D3 इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से D3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो D3 की वैल्यू आपके पास आ गई 210 बाई -9, 3 पे कटता है हमारा, 3 सत्ता 21, 70 3 3 9, ये आ गया -70/3। D3 की वैल्यू आ गई। D3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं हम यहाँ पर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 5, 5 में रख दें तो 5 थी हमारी D1 प्लस D3 के स्थान पर आ जाएगा -70/3 इज इक्वल टू 30। तो भाई यहाँ से हम क्या करते हैं, D1 इज इक्वल टू उधर ले जाते हैं 30, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3, 90 प्लस 70, तो ये आ जाएगा 160/3 आपका, 160/3 आ गया। अब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। तो D2 की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ D1 D3 इन इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, D1 की वैल्यू है 160/3 प्लस 4D2 प्लस 2D3 की वैल्यू है -70/3 इक्वल टू 0, 160/3 4D2, यह आ गया माइनस का 140/3 इक्वल टू 0। 160 और 140 में से गया तो ये आ जाएगा भाई 4D2 प्लस का 20/3 यहाँ बच जाएगा आपका इक्वल टू 0, क्योंकि एलसीएम सेम आएगा। 160 में से 140 गया तो 20 रह गया भाई। 4D2 इज इक्वल टू उधर गया तो -20/3। तो D2 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो D2 इज इक्वल टू -20/3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 पे कट गया, -5/3। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं भाई। देखिए D1 की वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 160/3। अब D2 की वैल्यू आ गई है -5/3 और भाई D3 की वैल्यू आपके पास आई है -70/3। तो D वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, 160/3i -5/3j और ये -70/3 के। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मत सोचना कि क्वेश्चन लेंथी है या ऐसा कुछ है। कैलकुलेशन में ही थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है, अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन है। बाय स्टेप्स करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, क्या कहता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर 2i 4j माइनस 5k एंड लैम्डा i 2j 3k इज इक्वल टू 1 के बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। वन वेक्टर है जो हमारा, हम सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं, लेट ए वेक्टर हमारे पास है भाई i प्लस j प्लस k।
और बी वेक्टर हमने मान लिया है जो सेकंड वेक्टर दिया गया है 2i 4j माइनस 5k, और सी वेक्टर है भाई जो थर्ड वेक्टर आपको दिया गया लैम्डा आई 2j प्लस 3k। अब हमें इसका सम निकालना है। सम निकालेंगे तो यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 2i 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई 2j प्लस 3k। अब ऐड करते तो i में i ऐड होगा भाई 2i लैम्डा आई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई, 4 और 2 ये आ जाएगा 6j, 5 माइनस का 3 प्लस का तो माइनस के 2k। तो ये सम आ गया। हमें सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ऐसे लिख लिया हमने सम को, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से ओपन किया 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा 40 44। इस तरह से आपके पास यहाँ आ गया है। तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हम निकालें, एस का यूनिट वेक्टर निकालें हम यहाँ से, तो हो जाएगा गिवन वेक्टर 2 प्लस लैम्डा आई 6j प्लस माइनस 2k डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा 44, इस तरह से। तो अब ये कहता है कि ये यूनिट वेक्टर था जो अभी हमने निकाला है। इसने कहा कि सम ऑफ द वेक्टर और गिवन है दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है भाई। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड एस कैप, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी ए डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू 1। ए वेक्टर आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट है 2 प्लस लैम्डा आई, ये आ जाएगा भाई 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई जो इसका मैग्नीट्यूड आया है लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा आपके पास यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ये आ गया भाई 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2, आई की आई से मल्टीप्लाई, जे की जे से, के की के से, डिवाइड में जो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड की वैल्यू है उसको साइड में ले जाते हैं भाई, 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट है इधर लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई लैम्डा प्लस 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस में थे ये, इधर है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया है स्क्वेयर कर दिया है। स्क्वेयर करेंगे तो इधर आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वेयर, और यहाँ लैम्डा का स्क्वेयर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 स्क्वेयर रूट था, स्क्वेयर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा लैम्डा का स्क्वेयर 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर 4 लैम्डा प्लस 44। अब क्या करते हैं, जो लैम्डाज हैं उनको एक साइड में कर लेते हैं, लैम्डा स्क्वेयर 12 लैम्डा, लैम्डा स्क्वेयर इधर आया तो माइनस का, 4 इधर आया तो ये भी माइनस का भाई 44, और इधर आ गया 36। लैम्डा स्क्वेयर से लैम्डा स्क्वेयर गया, ये 8 लैम्डा, और इधर भी क्या बच गया आपका 8 बच गया भाई। लैम्डा बराबर आ गया 8/8, 8 1 ज़ा 8 1, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। 14 क्वेश्चन 14 में कहता है इफ़ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, शो दैट वेक्टर ए डॉट सी इज इक्वल टू 15 इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर गलत है भाई, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी, ये नहीं आएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। तो क्वेश्चन 14 में हमें दिया गया है, कहता है कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। तीनों का मैग्नीट्यूड हम लैम्डा मान लेते हैं। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि वो किसके बराबर होती है भाई, यानी कि ए डॉट बी 0 के बराबर होगा, बी डॉट सी ये भी 0 के बराबर होगा, और सी डॉट ए ये भी 0 के बराबर होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जब हम थीटा निकालते हैं यहाँ से, तो ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए मैंने बाद में लिख दिया, ए बी सी ही आएगा वैसे तो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल रहेगा भाई ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। यहाँ से देखिए सिंपली बात करें तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट है ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और डिवाइड में आता है उनका मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड यहाँ पर। तो वो मैंने ऑलरेडी इस तरह से लिख लिया है यहाँ पर। तो डॉट प्रोडक्ट को अंदर ओपन करें तो ये आएगा ए डॉट बी, फिर आ जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट ए इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड लैम्डा के बराबर है प्लस ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये परपेंडिकुलर तो ये 0, ये भी 0 भाई, और ये आ जाएगा आपके पास जो लैम्डा होता है, ए का स्क्वायर हमारे पास है लैम्डा का स्क्वायर, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा। तो इसका मतलब लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी कोस थीटा यहाँ से आपके पास। तो भाई यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालें क्वेश्चन में, तो कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा, दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी, लैम्डा से एक लैम्डा स्क्वायर में से वैल्यू कटेगी, लैम्डा इज इक्वल कोस थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये तो वैल्यू आई हमारी ए के साथ, जब ए के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट निकाली यहाँ से। इसी प्रकार हम बात करेंगे बी के साथ, बी डॉट यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड और ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अगेन कोस थीटा के बराबर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अंदर लेंगे तो आ जाएगा बी डॉट ए, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा आ गया भाई, और ये ए प्लस बी प्लस सी, और इधर कोस थीटा ही है आपके पास। तो ये डॉट प्रोडक्ट हमें पता है कि 0 के बराबर आ जाएगी भाई, ये 0, ये लैम्डा का स्क्वायर 0 डिवाइड बाई लैम्डा, मैग्नीट्यूड है फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कोस
थीटा यहाँ पर। तो ऊपर यहाँ क्या बच गया आपके पास, कोस थीटा आपके पास आ गया अभी, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी, इसका इससे एक वैल्यू कट जाएगी, यानी आ गया लैम्डा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जब हमने ए के साथ निकाला तब भी वही आया कोस थीटा की वैल्यू, हमने बी के साथ डॉट प्रोडक्ट की तब भी सेम वही आया यहाँ पर। अब बात करते हैं सिमिलरली, ऐसे ही लिखेंगे सिमिलरली, अगर आप एंगल निकालें, एंगल बिटवीन सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, एंगल निकालेंगे यहाँ पर, तो वो भी बिल्कुल सेम आएगा, यानी कोस थीटा की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा ए प्लस बी प्लस सी आपके पास यहाँ आएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम बात कहेंगे हैंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन विद ए बी सी, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइन करती है, यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था। आप चाहें तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने कोस थीटा निकाला, यहाँ भी कोसाइन कोसाइन, इनके कोसाइन निकाल दिए हैं, तो सेम यहाँ पर इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन 14 हो गया आपका। 15 में कहता है प्रूव, 15 क्या कहता है, प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर मल्टीप्लाई में है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, गिवन ए इज नॉट इक्वल टू 0, बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन 15 में हमें दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी की मल्टीप्लाई कर दी हमने सेम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से। तो ए की जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी। तो जब सेम की सेम से मल्टीप्लाई होती है तो उसको लिखा जाता है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, और ये भी आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जब डॉट प्रोडक्ट आप करते हैं यहाँ से, तो हम ये लिख सकते हैं ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होती है ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट इक्वल होती है, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से क्वेश्चन में। तो अब यहाँ बात करते हैं इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तब तो ए डॉट बी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपके पास, और हैंस ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपके पास आ जाएगा फिर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैल्यू 0 पास हो जाएगी यहाँ से क्वेश्चन में जो ये रखी हुई है, तो यहाँ आ जाएगा 0 आपके पास। तो आपका आ गया एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पर क्वेश्चन में। लेकिन अब ऐसा ना हो, इफ़ ए इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो यानी कि ए डॉट बी अगर 0 नहीं आता, आपका परपेंडिकुलर नहीं होंगे, तो जो वैल्यू है आपकी ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इसी की प्रोडक्ट इसी के साथ यहाँ पर ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू ए बी, इस तरह से। तो भाई ये ए प्लस बी वेक्टर इंटू ए प्लस बी वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड के बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं आएंगे भाई, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल
नहीं होगी क्वेश्चन में, यानी कि अनलेस, जब तक ए डॉट बी ज़ीरो नहीं आता तो आपके पास ए प्लस बी वेक्टर जो है प्रोडक्ट है ए प्लस बी की सेम की, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो और वेक्टर है जो आपका ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। यही हमें इसमें शो करना था क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन 15 हो गया आपका इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन से चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 16 to 19 इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी देन ए डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन। कहता है डॉट प्रोडक्ट दोनों की जीरो से बड़ी आएगी, लेकिन ये कब होगी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जब थीटा जीरो से बड़ा हो, पाई बाई टू से छोटा हो, जीरो के इक्वल और बड़ा हो, पाई बाई टू के इक्वल और उससे छोटा हो, या पाई के बीच में लगे थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन इक्वल टू पाई। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन में इसको, तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 16 में कहता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा किसके भाई, जीरो के। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जैसे हम एंगल निकालते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा के, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया ए वेक्टर बी का और ये कोस थीटा बी। जब यहाँ से ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है देन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो कोस थीटा है आपका ये ग्रेटर क्या होगी, इक्वल टू ज़ीरो होगा आपका यहाँ से। और कोस थीटा की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, कब होती है ये वैल्यू जीरो से बड़ी, इफ ज़ीरो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। क्योंकि जीरो आता है तब भी वन वैल्यू आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आ गया भाई, और पाई बाई टू से छोटा होगा क्योंकि पाई बाई टू पे ज़ीरो हो जाता है भाई, इक्वल है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 16। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, क्या कहते हैं, लेट ए एंड बी द टू यूनिट वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए बी दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है, देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ। कहता है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा कब, जब इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का हो भाई, वो हमें फाइंड आउट करना। और यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है भाई, जो बी वेक्टर है वो भी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 1 आएगा। अब हमें ये देखना है ए प्लस बी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है यहाँ से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ इज इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस बी, दो बार वेक्टर हमने तरह से लिख दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 1 के बराबर यहाँ पर होगा भाई। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट बी बी डॉट ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से ये 1 है, ए वेक्टर बी वेक्टर और जो बी ए है ये भी सेम ही होता है भाई, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आपका आ गया यहाँ से क्वेश्चन में। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा इक्वल होते हैं, 1 ये हो जाएगा 2a डॉट बी 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि a डॉट बी वेक्टर हमेशा इक्वल होता है b डॉट ए वेक्टर के। तो ए बी वेक्टर है यहाँ पर, यह आ गया 2 प्लस, इसकी वैल्यू निकालें हम डॉट प्रोडक्ट में, तो 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा इक्वल टू 1 ऐसे हो जाएगा आपके पास यहाँ से। भाई कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है
ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, तो इधर ले आए ए डॉट बी के स्थान पर हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। तो 2 ये वैल्यू होती है भाई 1 1 क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 2 कोस थीटा इज इक्वल टू -1 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2 यहाँ पर। तो कोस में -1/2 वैल्यू किसकी होती है भाई, π/3 जैसे आ गया आपके पास 60, और इसको चेंज करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3 यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2π/3। यहाँ से थीटा दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं तो सॉरी कोस तो रह जाती है थीटा की 2π/3, यानी कि ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 द वैल्यू ऑफ वेक्टर आई डॉट है जे क्रॉस के, जे डॉट आई के और फिर के डॉट है आई जे इज, ये किसके इक्वल होगा वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है भाई। तो भाई हमें इस चीज़, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें पता है कि अगर जे क्रॉस के है तो ये आई के बराबर है, और के क्रॉस अगर आई है तो ये जे के बराबर है यहाँ से भाई क्वेश्चन में, और आई क्रॉस जे है तो ये किसके बराबर है, के बराबर है। तो नाउ तो जो क्वेश्चन हमें दे रखा है आई, यहाँ आ जाएगा आई वेक्टर प्लस जे, और यहाँ आ जाएगा भाई माइनस जे वेक्टर के। तो आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, जे डॉट जे भी 1, लेकिन ये माइनस का आ जाएगा, ये 1 का, तो 1 से 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 19 में कहता है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा इज इक्वल टू, विथ थीटा कब दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 19 में देखिए ए डॉट बी दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम बात करें क्वेश्चन में ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा के बराबर होता है, और ए क्रॉस बी जो है हमारा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा के बराबर होता है। भी यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड इधर तो ये सारे का मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पर, इसी प्रकार यहाँ पर वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो भाई ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड में तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा मैग्नीट्यूड आएगा भाई, इसी प्रकार ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो भाई ये वैल्यू तो कैंसिल होगी, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, और दोनों ही वैल्यू अगर यहाँ पर फाइंड, कोस को मैं उधर लेके जाऊँ 1 इज इक्वल टू 10 थीटा, और 10 में 1 वैल्यू होती है 10 π/4 की 10 थीटा। तो भाई थीटा आपका यहाँ पर आ गया है π/4, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्सरसाइज रही मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टेप 10 की जो इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाता रहूँ।